नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। स्पेशल रिपोर्ट में जिक्र हरियाणा के इस लाल का। जैवलिन थ्रोवर भारतीय गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। दिग्गज जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने रविवार 27 अगस्त को बुडापेस्ट में 88.17 मीटर दूर भाला फेंककर वर्ल्ड एथलीट ये यहीं से लेंगे 88.17 मीटर दूर भाला फेंककर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड अपने नाम कर लिया है। नीरज की जीत पर न केवल हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने उन्हें बधाई दी, बल्कि देश भर से उनके लिए बधाई के संदेश आ रहे हैं। नीरज के पानीपत स्थित गाल में भी त्योहार का माहौल है। कैसा रहा नीरज का सफर और गांव में क्या माहौल है, दिखाते हैं आपको इस वर्षों पुराना सपना पूरा हुआ। नीरज के वापस आने पर जोरदार जश्न मनाया जाएगा। अभी उनका बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हमारे परिवार के लिए तो है ही। हम मानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लिए है। वो अब हिंदुस्तान का बेटा है, खाली हम उस पर अपना हक नहीं जता सकते। वो देश के लिए परफॉर्म करता है। और रही उसकी एक जीवनी, जैसे छोटा सा था तो हमारी माता जी थी, अब उनका स्वर्गवास हो गया है, 10, 12, 13 साल हो गए। तो उनके लाड प्यार उसके ज्यादा थे। उसने काफी कुछ उसको खिलाने के लिए दिया, वो मोटा बना लिया। तो फिर हमें लगा कि मोटा होने के बाद ये काम कर नहीं पाएगा, सक्सेस नहीं हो पाएगा कुछ, और आगे दिखते आएंगे इसके जीवन में। तो उसको जिम ज्वाइनिंग करवाई। जिम ज्वाइनिंग करवाने के बाद फिर वहां उसका मन नहीं लगा, या मेरे बच्चे के मन में भी आता है, मैं खुल के ना बताए भाई वो उससे काम से भाई चल मैं नहीं कर पाऊंगा, वो हटना चाहता है भाई, या मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो हमें पता चला कि भाई जैसे वे कह रहे हैं वैसे है भी कि नहीं। तो वहां पे जाके देखा तो उसका वैसा ही मिला। लोग परेशान करने वाले ज्यादा होते हैं। छोटा बच्चा था, अब बड़े प्रैक्टिस करने वाले सभी लोग भाई तू उधर चला जा, तू उधर चला जा, यही बात थी बस। तो फिर पानीपत में एक स्टेडियम के पास ही जिम थी, उसमें उसकी ज्वाइनिंग करवाई। तो वहां ज्वाइनिंग होने के बाद फिर वहां खाली टाइम बचता था प्रैक्टिस के बाद, वहां प्रैक्टिस के बाद तो वहां पे स्टेडियम में जयवीर था, लड़का बिंजौल गांव का, उसका शॉर्ट नाम मोनू है। तो उनसे संपर्क हुआ तो उन लोगों ने पूछा भाई तुम कहाँ से आते हो, कौन हो, क्या कर रहे हो, रोज जाते हो, बैठ जाते हो। तो फिर इसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे हूँ और मेरे पापा मेरे अंकल यहाँ काम करते हैं पानीपत में ही प्राइवेट सेक्टरों में। तो उनके साथ जाना होता है तो मेरे पास फालतू टाइम है तो यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं प्रैक्टिस के लिए करता हूँ। तो ठीक है, वो बोले भाई जब तू खाली बैठा ही है तो हमारे साथ लग जा।
तो पहले तो जैसे मतलब वो फेंकते थे, उठा के ले आया, उसको उस काम में मजा आना शुरू हो गया। इधर से उधर फेंक दिया, उधर से उधर फेंक दिया। इसी खेल खेल में उसका इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। फिर तो उन बच्चों को भी लगा कि जैसा हम चाहते हैं उसके अनुरूप ये बढ़िया कर रहा है, इसकी लगन ज्यादा है और मन से ही सारा काम कर रहा है। तो उन्होंने इसका साथ देना शुरू कर दिया कि हमारे साथ लग जा तू। तो फिर हमें भी एक था भी, हमें गेम के बारे में पता ही नहीं था भी ये जैवलिन क्या है, ये गेम कैसे होगा, इसमें आगे जीवन में क्या क्या होगा। तो फिर वो बच्चे 5-4 साल सीनियर हैं, तो उन्होंने समझाया, हमारे को बताया कि अंकल इस गेम में इतना कुछ है भाई, हमारे देश का अभी तक कोई मेडल जीत नहीं पाया, लेकिन फिर भी इसमें बहुत आगे फ्यूचर हैं और हम इसके साथ हैं, ये बढ़िया कर रहा है। आगे भी यही लग रहा है हमारे को कि भाई जैसे उसके अनुरूप चला हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करेगा और बढ़िया अपने देश के लिए करेगा। स्टार भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी के चाचा भीम चोपड़ा ने भी इस अवसर पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि पूरा देश इस पल का जश्न मना रहा है और ये देश के लिए गर्व का क्षण है। जब नीरज वापस आएंगे तो हम भी जश्न मनाएंगे और ये देश के लिए गर्व का क्षण है। अभी उनका कार्यक्रम काफी व्यस्त है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी नीरज की जीत पर बधाई देते हुए कहा है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। मैं उन्हें इस उपलब्धि पर बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि ये खुशी की बात है कि भारत कई क्षेत्रों में चैंपियन की भूमिका निभा रहा है और आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता और ये उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के पहले एथलीट बने। नीरज चोपड़ा, उनके कोच, उनके परिवार और अन्य खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि युवा उनसे प्रेरणा लेंगे और उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भारत के चमकते सितारे को मेरी हार्दिक बधाई। नीरज चोपड़ा, जिन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बनकर एक बार फिर इतिहास रचा है। 88.17 मीटर के शानदार भाला फेंक के साथ रिकॉर्ड तोड़ दिया और हम सभी को आप पर बेहद गर्व है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि देश की रक्षा और खेलों में हमेशा आगे रहा है हरियाणा के युवा। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा, उनके परिवार, कोच और साथी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई। देश की रक्षा और खेलों में हमेशा हरियाणा का युवा आगे रहा और हरियाणा सरकार युवाओं के हर कदम में साथ है। नीरज चोपड़ा देश के युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि अपना देश भारत विश्व में कई क्षेत्रों के अंदर और एक प्रकार से अपनी चैंपियन की भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में नीरज चोपड़ा, जो अपने हरियाणा का एक बेस्ट एथलेटिक्स है, उसने भी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और ये और भी बड़ी खुशी की बात है कि भारतवर्ष का पहला युवक जिसने ये उपलब्धि प्राप्त की है। मैं नीरज चोपड़ा को उनके खेल खिलाने में उनका जो सहयोग करते हैं, चाहे उनके कोचेज हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके साथी खिलाड़ी हैं, उनको सबको बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि नीरज चोपड़ा युवाओं को प्रेरणा दे करके इसी प्रकार हरियाणा का, न केवल हरियाणा का बल्कि देश का नाम भी ऊंचा करने में अन्य युवक उनसे प्रेरणा लेंगे। वैसे चाहे हमारा देश की रक्षा के अंदर या खेलों के अंदर हरियाणा का जो योगदान है, उस योगदान में हरियाणा के युवक आगे बढ़ रहे हैं। मैं हरियाणा सरकार की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार की आवश्यकता हरियाणा की ओर से हमारे युवा अपेक्षा करेंगे, हर प्रकार की सहायता हम उनकी करते रहेंगे, ऐसा ताकि हमारा हरियाणा और देश लगातार इन क्षेत्रों के अंदर आगे। इतनी मना रही थी, सारे देश में इतनी खुशी हो रही है कि महारानी है, ये तो सारे देश का है।
बहुत खुशी हो रही है जी। 88.17 मीटर भाला फेंक कर नीरज विश्व विजेता बने तो बधाई देने वालों का तांता लग गया। नीरज चोपड़ा पानीपत जिले के गांव खंडरा के रहने वाले हैं। उनके प्रदर्शन को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह रहा। ग्रामीणों का मैच से पहले ही मानना था कि उनका बेटा इस बार स्वर्ण जीत कर आएगा। नीरज के जीतते ही गांव में भी दिवाली जैसा